हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 108 जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4 की वर्कशीट और ये मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। और इसमें हम लोग आज सर्कल सीखेंगे। ड्रॉ डिफरेंट सर्कल्स, मेजर देयर रेडी एंड सी हाउ द साइज ऑफ द सर्कल चेंजेस विथ इट्स रेडियस। तो आज हम जानेंगे रेडियस क्या है, सर्कल क्या है और उसके साइज कैसे बनते हैं। तो चलिए उसको हम देखते हैं एक एक करके। लेकिन उससे पहले हम यह जान लें कि बाल दिवस की प्रतियोगिता भी है और आज के वर्षिक में हमें बाल दिवस की प्रतियोगिता को सीखनी है। तो बाल दिवस क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और सभी बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। उनके जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कल आप लोग का बाल दिवस है, यानी 14 नवंबर को। चलिए, बाल दिवस अर्थात बच्चों का दिन। इसे स्कूल में बच्चे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। मनीष को याद है कि पिछले साल उनके स्कूल में बाल दिवस पर बहुत सी प्रतियोगिताएं हुई थी, जिनमें उसने भी भाग लिया था। उसने आरती के साथ मिलकर सुंदर सी रंगोली बनाई थी। उनकी रंगोली सभी को पसंद आई थी। आप उनकी रंगोली को देखिए, यह देखिए आरती की रंगोली है और ये काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये किसने बनाया था? तो यह आरती के साथ मिलकर मनीष ने बनाया था। तो अब इस पर रिलेटेड कुछ सवाल हैं, उन सवालों को देख लेते हैं। कह रहा है कि इस रंगोली में सबसे प्रमुख आकृति कौन सी है? तो सबसे प्रमुख आकृति देख रहे हैं, ये जो गोला है, सर्कल है, ये सबसे प्रमुख आकृति है। तो आप लिखेंगे सबसे प्रमुख आकृति है गोला। ओके। अब कह रहा है, क्या आपने कभी ऐसा कोई खेल खेला है जब आपको जमीन पर घेरा या गोला बनाने की जरूरत पड़ती हो? ऐसे कुछ खेलों के नाम सोचिए और लिखिए। तो ऐसे बहुत से खेल होते हैं जिसमें ज़मीन पर गोला बनाने का खेल होता है। ऐसा हम लोगों का भी एक पहले हम लोग बच्चा थे तो खेल खेलते थे। इसमें दो टीम होती थी, जिसमें कि एक बीच में गोला बनाया जाता था और दोनों टीम इसके अगल बगल रहती थी और दोनों टीम से एक एक लड़का दौड़ता था एक टाइम में, और बीच में रुमाल रख दिया जाता था। और जो लड़का सबसे पहले इस रुमाल को लेकर वापस अपने टीम में आ जाता था वह विजेता होता था। तो इस तरह से ऐसे बहुत से खेल होते हैं जो कि बचपन में हम लोग गोला बनाकर खेलते हैं, और उसके लिए इस तरह के हम गोला बनाते हैं, इसको सर्कल कहते हैं। ओके। अब चलिए, अब कह रहा है कि सभी को मनीष का रंगोली के लिए घेरा बनाने का तरीका अनोखा लगा। उसने घेरा बनाया कैसा? उसने घेरा बनाने के लिए एक धागे और एक चाक का प्रयोग किया। धागे का एक सिरा आरती को पकड़ाया और फर्श पर एक निशान लगाकर वहां टिका कर रखने को कहा। मतलब कि उसने एक धागा लिया और धागा पर यहाँ निशान बना दिया और आरती को बोला कि यहाँ पकड़े रहो, और धागा से ऐसे उसने इस जगह को पकड़ लिया और फिर यूं घुमा करके उसने चारों तरफ घूम करके एक गोला सर्कल बना लिया। तो दूसरे सिरे पर चाक लपेटकर धागे को तना हुआ रखकर घुमाने लगा। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि एक पूरा घेरा सर्कल बन गया। अब आप भी अपनी कॉपी में घेरा वृत्त बनाने की कोशिश करें और केंद्र को दिखाएं, चिन्हित करें। तो इसमें जो यह बिंदु था जिसके चारों तरफ धागा घुमा था, इस बिंदु को केंद्र कहते हैं, क्योंकि इस केंद्र से इसका ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग परिधि बोलते हैं। इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। वृत्त के बीचों बीच जो बिंदु होती है उसको केंद्र बोलते हैं, और वृत्त के चारों ओर जो रेखा होती है, इस रेखा को हम लोग वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो पूरे वृत्त में केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है यह बराबर होती है, और इस लाइन को, जो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली लाइन होती है, उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो चलिए, अब कुछ और बातें दी गई हैं। कह रहा है कि बच्चों, जो गोला या घेरा बनाया है
उसको हम गणितीय भाषा में वृत्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और यह वृत्त के ठीक बीचों बीच जो बिंदु होता है उसको केंद्र कहते हैं। यहाँ भी बिंदु दिया गया है, तो आप वृत्त और केंद्र को समझ गए। ऐसा आप पैमाना और प्रकार की सहायता, मतलब स्केल और प्रकार का उपयोग करके आप वृत्त बना सकते हो। तो आपको वृत्त बनाना है। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से बसों, ट्रकों और गाड़ियों में विभिन्न आकारों के पहियों के बारे में बात करें। यह भी एक वृत्त है। और अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने और सुरक्षित रहें। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आपने पूरी वर्कशीट की। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।